एक नेता के 5 साल के लिए है, तो हम इतने देश के लिए मरने मिटने के लिए, हम गोली खाने के लिए देश की सीमाओं पे हम लोग रहते हैं, तो आप लोग इसके लिए क्यों कर रहे हैं 4 साल? एक नेताजी आते हैं, विधायक होते हैं, विधायक से रिटायर होते हैं, 5 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलता है। यहाँ तक कि 2 बार प्रधान रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगा। इस धूप में किसी को कह दीजिए विधायक को कि आइए थोड़ा काम है, कोई नहीं आएगा। अभी चुनाव है तो घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेना जो है वो परमानेंट धूप में ड्यूटी देगा, चाहे वहाँ 45% पड़े और चाहे -2% पड़े लद्दाख में। कुलजीत सिंह जो शहीद हुए थे, उनको बिना यूनिफॉर्म के वैसे घर पे छोड़ के चले गए। ना उनके पास आर्मी का ना वर्दी पहन के आए थे, ना कुछ सिविल ड्रेस में आए, छोड़ के एम्बुलेंस से घर पे चले गए। ड्यूटी पे से नौकरी का, जब हम मरे हैं बॉर्डर पे तो ना कोई दर्जा, ना कुछ, ना पेंशन। 18 साल वहाँ पे आदमी घाम में, अगर इतना ही है तो जितना नेता है भारत के, बीकानेर में जाकर अभी खड़ा करा दीजिए। बस 2 दिन उन लोगों को, 2 दिन बस, उसके बाद सब समझ में। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और ये है गाजीपुर लोकसभा का गहमर गांव। गहमर यानी वो गांव जहां से देश में सबसे अधिक मात्रा में थल सेना में, आर्मी में लोग भर्ती लेने जाते हैं। साल 2022 में हम जब गहमर गांव में आए थे तो गहमर में थोड़ी ज़्यादा तल्खियत थी, थोड़ा ज़्यादा निराशा थी, रोष था। रीज़न ये था कि यहाँ के लोगों ने अग्निवीर स्कीम, सरकार की जो आर्मी में भर्ती की नई स्कीम आई थी, उसको लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। और यहाँ पर अगर गांव में जाएंगे तो आपको वो सारे लोग भी मिलेंगे जो अग्निवीर स्कीम में नहीं रहे और कई बार आर्मी से वीआरएस लेके या रिटायरमेंट लेके कई सारे पोस्ट पे आए हैं। यार कहानी क्या है? गहमर की कोई कहानी अगर बताए कि कितने किस रैंक के लोग यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं, कौन बताएगा? गहमर की कहानी जाननी है, कोई बता सकता है तो कौन सा बड़ा सवाल है? गहमर के अपने आप में से एक सबसे बड़ा गांव है। इसमें बहुत सारे फौजी जो कर्नल से लेके ब्रिगेडियर तक रह चुके हैं। एक्चुअली ये हमारी जो बचपन से लेके और जवानी तक आर्मी के ही रूप में चला आ रहा है और अग्निवीर योजना के तहत हम लोग बहुत अनराज हैं। इस कारण बीजेपी के विरोध भी किए थे और हम लोग को डिसीजन बदल नहीं पाया। अच्छा, हम अग्निवीर पे और बीजेपी का विरोध तमाम चीज़ों पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, उस पर 2 मिनट बाद आएंगे। हम पहले ये समझ लें, गांव समझ लें। हमको कोई बताया कि गहमर गांव जाइएगा तो मठिया ग्राउंड वहाँ जाइएगा, मठिया में ही तैयारी होते हैं सैनिक यहाँ पे, ऐसा है? यही ग्राउंड मठिया कब बहुत कम हो गया है। अच्छा, पहले मतलब भारी मात्रा में यहाँ लड़के आते थे, तैयारी होती थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कम से कम 200-300 लड़के यहाँ करीब दौड़ते थे सुबह से लेकर अभी तक। ये ट्रैक पूरा भरा रहता था। ये ट्रैक पूरा भरा रहता था? शाम को 7 बज रहा है अभी। 8 बजे तक भरा रहता था, रात भर लड़के यहीं रहते थे। अच्छा। और कितने लोग? 200 से 300 लोग रहते थे आप बता रहे हो? ऊपर 200-300 ऊपर ही ऊपर। अच्छा, यहाँ 2 गांव के लोग आते थे, 12 और गहमर का, मतलब आगे है उधर नदी के पास थोड़ा ज्यादा। बिहार का लास्ट गांव है जो कि यूपी का लास्ट गांव, बिहार उधर से लगे कर्मनाशा के पार, वो बॉर्डर है। तो यहाँ कम से कम 500 लड़के और गहमर के लोग इस सेना में जाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। इनके मतलब एक घर छोड़ के दूसरे घर में इन लोग को फौजी मिल जाता है। ये लोग अपने जीवन को देश के नाम पे समर्पित कर चुके हैं। मतलब कि यहाँ इन लोग में जुनून और जोश है कि हमको सेना में भर्ती होना ही होना है। ये लोग इनके पास ये मतलब ये पैदा होते हैं तो ये सोचते हैं कि हमको देश की सेवा ही करनी है हमको। और बाप दादा भी रहे होंगे इस सब में? बाप दादा। अच्छा, अग्निवीर स्कीम आई 22 में, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में ट्रेन वेन जल गई, ये सब दुनिया भर का हुआ लड़ाई झगड़ा। तो अग्निवीर के बाद क्या स्थिति है गाँव में? अग्निवीर के बाद स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है। कुछ लड़के छोड़ दिए हैं, कुछ लड़के गए कमाने, तैयारी करना बंद कर दिया। आप ये कह रहे हैं? तैयारी करना बंद कर दिए। अभी जो नए लड़के हैं वो फार्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, निकल रहा है रिटर्न, उसके बाद फिजिकल कर रहे हैं। अभी तो मेरिट लिस्ट भी आना बाकी है, उसके बाद तब लड़के जितना मतलब जिन लोगों का निकला होगा वो दौड़ेंगे, नहीं तो। अग्निवीर में भर्ती करवा रहे हैं लोग, उस मात्रा में करवा रहे हैं जितने पहले करते थे उससे कम हो गया। जैसे मान लो पहले 100 लोग करवाते होंगे, अब कितने लोग जा रहे हैं? पहले से अभी बेटर है। पहले ये था कि मतलब भीड़ भी ज़्यादा होता था, लड़के मेहनत भी करते थे, लेकिन इस समय हो गया कि जैसे रिटर्न पहले हो गया है तो लोग अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं रिटर्न की। इस समय मतलब रिटर्न के समय भीड़ भी कम लग रहा है उसमें। अच्छा। हाँ, लड़के भी कम रहे हैं अपना, मतलब उसी हिसाब से भर्ती कर रहे हैं। सौरभ सिंह। आप जाओगे भर्ती में? जाओगे? एकदम जाएंगे। अच्छा, आप भाई? वकार खान। आप जाओगे भर्ती में? जी जी जी। अच्छा, और अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या सोचना है आपका? इसमें जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि
जैसे कि नेता जो चुने जा रहे हैं वो 5 साल के लिए चुने जा रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों हम लोग जो देश के लिए लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, मर रहे हैं, तो हम लोग 4 साल के लिए क्यों? मतलब ये युवाओं में जोशो मतलब नाराजगी है कि भाई ये कैसे, जब आप एक नेता हो के 5 साल के लिए है, तो हम इतने देश के लिए मरने मिटने के लिए, हम गोली खाने के लिए देश की सीमाओं पे हम लोग रहते हैं, तो आप लोग इसके लिए क्यों कर रहे हैं 4 साल? तो क्या 4 साल को 5 साल कर दिया जाए? 4 साल जैसे जैसे पहले था, 18 साल 17 साल करके आते थे जैसे पहले, वैसे करने के लिए सर्विस लीजिए, पूरा रिटायरमेंट कीजिए, यही चाह रहे हैं। कीजिए कि पेंशन देते थे, पेंशन भी नहीं करते, सब बंद कर दिए, तो इसके लिए तो भाई कुछ होना चाहिए ना। आप एक बार सांसद बनेंगे, अभी ये हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, और हम देश के लिए मर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, तो ये कौन सी योजना है? युवाओं, जहाँ युवा रहते हैं वहाँ मतलब कि देश उन्नति करती है, तो जब आप युवाओं को ही नाराज करेंगे तो आप कहाँ से उन्नति करेंगे? बताओ आप लोग बहुत यंग हो, जब अग्निवीर स्कीम आई ना, भैया आप लोग भी इधर ही आ जाओ, आप उधर से लाइट जलाओगे तो हमको और नहीं दिखाई देगा आपका चेहरा, इधर आ जाओ। तो आप लोग ये बताओ हमको, आप भी बता सकते हो कि आप नहीं बताएंगे? अच्छा, ये बात बताओ आप लोग कि जैसे अग्निवीर को लेकर ये तर्क दिया जाता है कि अग्निवीर स्कीम आने से फौज में यंग लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, 4-4 साल पे साइकिलिंग होती रहेगी, एक आज जो बंदा आया वो 24 में आया, 28 में रिटायर होगा, ऐसे फौज में लगातार यंग सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, उनका ये तर्क होता है। तो हमारे पास भी तो तर्क है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो 73 साल के, वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं? उनका भी तो नया युवा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आप भी छोड़ दीजिए सीट, 83 साल के खड़गे साहब हैं, वो भी छोड़ दें। 83 साल के खड़गे साहब भी हैं, जो कि युवा ये सोच रहे हैं कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, आप बूढ़े हो गए, आप छोड़िए, हमारे लिए हम देश को संभाल रहे हैं। युवा जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश कहाँ से उन्नति करेगा? मेन मुद्दा है कि आप 4 साल करके, जैसे कि युवाओं को 4 साल खटा देंगे ठीक से, और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे? क्या स्कीम, कुछ उसके लिए स्कीम आप ला रहे हैं, क्या वो करेंगे? वो कह रहे हैं कि 25% जो लोग होंगे, जितने भी लोग भर्ती होगी उसमें 25% लोग को हम रिटेन करेंगे, मतलब 25% लोग को सर्विस में ले लेंगे। हाँ, 75% कहाँ जाएंगे? 75% के लिए वो बोले हैं कि कुछ एक अमाउंट देके उनको कितना दिन के लिए? उस अमाउंट से क्या होगा? 11 लाख बोले। उस अमाउंट से क्या होगा आप खुद बताइए? 11 लाख रुपए में आप क्या कर लेंगे? 11 लाख रुपए आज की डेट में क्या है? घर बनवा लेंगे 11 लाख रुपए में हम। एक घर बनवा लेंगे, एक बहन की शादी कर लेंगे 11 लाख में, क्या कर लेंगे बताइए? क्या कर लेंगे हम 11 लाख? जब एक नेताजी आते हैं, विधायक होते हैं, विधायक से रिटायर होते हैं, 5 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलता है, यहाँ तक कि 2 बार प्रधान रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलता है। फिर यहाँ जो वहाँ मर रहा है बॉर्डर पे, वही विधायक सांसद बनता है। इस धूप में किसी को कह दीजिए विधायक को कि आइए थोड़ा काम है, कोई नहीं आएगा। अभी चुनाव है तो घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेना जो है वो परमानेंट धूप में ड्यूटी देगा, चाहे वहाँ 45% पड़े और चाहे -2% पड़े, लद्दाख में ड्यूटी देना ही है। डिग्री, हाँ डिग्री तो ड्यूटी देना ही है। तो फिर हम 11 लाख लेके क्या कर लेंगे? घर बनवा लेंगे, या मेरी मान लीजिए एक आर्मी का जवान जो जम्मू कश्मीर में तैनात था, वो अभी लद्दाख में, वो अभी 5 या 6 दिन पहले शहीद हुआ है। इंडियन आर्मी के सिपाही थे, उसको अभी आर्मी को दर्जा भी नहीं दिया गया था। घाट पे जैसे बंदूक छोड़ा जाता है, वो भी दिया नहीं गया। शहीदी जो दिया जाता है वो उसको मिला ही नहीं है, गार्ड ऑफ ऑनर उसको नहीं मिला। ये कैसी परंपरा आ गई है जो हम ये सोचना चाहते थे कि हम लोग पहले आते थे, अगर शहीद होकर तो पूरे गांव के इतने गांव के लोग आते थे, शहीदी मिलता था। आज के ज़माने में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि वो ऑन ड्यूटी भी थे, ऑन ड्यूटी भी थे। ऑफ ड्यूटी होते तो कोई बात भी रहता। अग्निवीर के बारे में हमको कुछ लोग बताए, आप लोग बताना हमको सही है कि गलत जानकारी, कि अग्निवीर में कोई बताया अगर अग्निवीर की सर्विस में है आप 4 साल वाली, हमको नहीं पता सही है गलत, हम अभी कैमरे पे बोले, हमको नहीं पता सही है गलत, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है, हम चेक भी नहीं कर सकते तुरंत ऑनलाइन। अगर आप लोग चेक भी कर सको ऑनलाइन तो अच्छी बात है। कोई कहा कि अगर अग्निवीर की सेवा के समय अगर आपको आपकी वॉर के समय आपकी मृत्यु होती है, वॉर के समय आपकी मृत्यु होती है, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये सही बात है गलत बात है? 100% सही बात है। और उसको ये भी पंजाब के अभी गुलजीत सिंह जो शहीद हुए थे, उनको बिना यूनिफॉर्म के वैसे घर पे छोड़ के चले गए, वो भी एम्बुलेंस में, वैसे उसको घर पे छोड़ के चले गए। ना उनके पास आर्मी का ना वर्दी पहन के आए थे, ना कुछ सिविल ड्रेस में आए, छोड़ के एम्बुलेंस से घर पे चले गए। वो तो सिविल एम्बुलेंस के साथ, आर्मी का एम्बुलेंस भी नहीं आया था, सिविल एम्बुलेंस के साथ छोड़ के चला गया था उनको। छोड़ के चले गए।
ड्यूटी फायदा ऐसे नौकरी का। जब हम मरे हैं बॉर्डर पे तो ना कोई दर्जा यहाँ पे ना कुछ, ना पेंशन। 18 साल वहाँ पे आदमी घाम में, अगर इतना ही है तो जितना नेता है भारत के, बीकानेर में जाकर अभी खड़ा करा दीजिए। जो बीएसएफ पे बॉर्डर खड़े पर जाते हैं बीएसएफ के, बीकानेर खड़ा करा दीजिए। बस 2 दिन उन लोगों को, 2 दिन बस। उसके बाद सब समझ में, हाँ उसके बाद सब समझ में आ जाएगा उन लोगों को। वहाँ पे सोच के पीना पड़ता है कि कितना पानी पिया जाए। पानी खत्म हो जाएगा तो आएगा कहाँ से, जहाँ बीएसएफ का बॉर्डर है बीकानेर में। ऐसा परिस्थिति है वहाँ पे, फिर भी ड्यूटी देना है। और कौन से आप देख रहे हैं, कौन से मोदी अमित शाह के लड़के हैं जो जैसा बीसीसीआई बने, कौन से बेस पे, किस बेस पे बीसीसीआई बने हैं? क्या क्रिकेट का क्या आता है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, उनको क्या आता है क्रिकेट का? क्रिकेट का फुल फॉर्म बता दीजिए। और यहाँ सर जितने भी नेता हैं, परिवारवाद बोला जाता है। आप अपने लड़के को अपने सुरक्षित सीट नोएडा से आप लड़ा रहे हैं, अपने लड़के को सुरक्षित सीट से लड़ा रहे हैं। आप अपने लड़के को अध्यक्ष बना रहे हैं, आप अपने लड़के को सब कुछ बना रहे हैं। और यहाँ का जनता को आप कहते हैं 400 पार। अब 400 पार में आप क्या करेंगे कि युवाओं का हनन करेंगे, नौकरी से करेंगे, सब कुछ से करेंगे। क्योंकि युवा यहाँ के आप पढ़ने इसलिए नहीं दे रहे हैं युवाओं को कि 12 अभी एजुकेशन का ये आया था कि जितनी भी डिग्रियां हैं 4 साल कर दी जाएगी। तो क्यों 4 साल कर दी जाएगी? क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़े ना, गरीब के बच्चे पढ़े ना। युवाओं के और क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? और हंगर की बात आती है, जीरो हंगर की बात आ रही है। पाकिस्तान आगे है जीरो हंगर में, भारत बोलता है कि भारत आगे। पहले 50 था, हाँ पहले 50 था, 2014 से पहले 50 था, ये आज 111 है। अभी नेट पर सर्च मारिए 111 है। अब बताइए क्या हुआ है? सरकार तो कहती है कि इंडेक्स, वो तरीका गलत है इंडेक्स निकालने का। तरीका गलत है सर? क्या अच्छा, सरकार तो सब कुछ डेटा निकालती है, सब डेटा फर्जी कैसे हो जाता है? आप बताइए खुद से, फर्जी कैसे हो जाता है डेटा? सरकार जो बोले सही, यहाँ पे ग्राउंड पे हैं आप, जो यहाँ पे जनता बोले वो गलत है। बाकी सरकार अभी तो वो बताए हैं कि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की 5वें नंबर पे है। तो आप डाटा ही से तो बता रहे हैं कि आप घर घर घूम के सर्वे किए हैं। प्रधानमंत्री सर्वे किए हैं कि अधिकारी भेजे थे, किसको भेजते हैं? सर्वे करके बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे, अब 47 में जाते जाते 2 नंबर पे हो जाएगा। कैसे? एक बात बताइए आप लोग, हाँ। आप लोग क्या लगता है, मान लीजिए चुनाव हो गया और अग्निवीर स्कीम, नई सरकार आई। अब नई सरकार में जो भी आए, जो भी सरकार है, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी पार्टी आए, ठीक है, वो क्या अग्निवीर स्कीम खत्म करेगी या अग्निवीर स्कीम की कंटिन्यू करेगी? कांग्रेस में तो दिया गया है कि खत्म करेगी। कल ही अखिलेश यादव, शायद राहुल गांधी, और जो कि असल में जो नेता हैं युवाओं के, राहुल गांधी, उन्होंने साफ साफ अपने जो वो बयान में बोले हैं, जो भाषण दे रहे थे वहाँ, वो बोले हैं कि 4 साल की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भी है, जो कि युवाओं के लिए परेशानी का आगे सबब बन सकती है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, जड़ से उठा फेंकेंगे। यहाँ वो नहीं रहेगी और यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। जो होगा इस आवाम, गरीब आवाम के लिए होगा, अडानी अंबानी के लिए नहीं होगा। यहाँ होगा गरीब आवाम के लिए होगा, और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और स्कूल को अच्छा किया जाएगा। शिक्षा पे एक और बात यहाँ पे, पहले भारत में जो शिक्षा पे 18% GST अभी लगा हुआ है, ठीक है। पहले GST नहीं था, तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है। आज की डेट में एक पेन लेने जाइए, वो भी पेन 8-10 रुपए का मिलता है, पहले वही पेन 2 रुपए का मिलता था। 18% वो सोचिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अब सोचिए कहाँ जाएगा। हाँ, मैं भी का फॉर्म है, SSC GD का खुद मैं प्रिपरेशन करता हूँ रनिंग के लिए। मैं भी पहले अग्निवीर से पहले आर्मी का मतलब तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। अब शिफ्ट होना पड़ा SSC पे। दोनों में क्या अंतर है दोस्त? दोनों में बहुत सारा अंतर है। 60 बरस का नौकरी है SSC GD का, 60 बरस का नौकरी, यहाँ 4 बरस का नौकरी। 4 बरस के बाद आप बताइए क्या कर लीजिएगा, कौन सा पढ़ाई करिएगा 4 वर्ष में? वहाँ पे जाके बूट पड़कते हैं, अब पढ़ पाएंगे लग रहा है आपको? बॉर्डर पे जाके 4 बरस तक ना आपको कापी उठाना है, ना कलम उठाना है, क्या कर लेंगे आप? वहाँ पे ये भी दिया गया कि 4 वर्ष में शादी नहीं करना है आपको। ये कौन सा नियम है? जितने भी लोग हैं, साल भर का नौकरी होता था ना, अब 6 महीना कर दिया है। 6 महीना साल भर की ट्रेनिंग होती थी, अब 6 महीने कर दिया है। अब बताइए 6 महीने में क्या करा लीजिएगा? वहाँ पे जो लड़के मर रहे हैं, बहुत सारे लड़के तो भाग रहे हैं। एयरफोर्स का देखिएगा, अभी बहुत सारे भाग रहे हैं लोग, मतलब भाग रहे हैं सर। मैं बोलिए तो रिपीट अभी मेरे समझाओ इसको जरा सा, क्या है? अभी एक मेरे भैया हुए हैं, उनका नाम बिमल सिंह, जबलपुर से हुए हैं। वो बता रहे थे उनके करीब मतलब 300-400 लड़के हुए थे, जिनमें से आधे भाग गए, आधे थे
ट्रेनिंग में से छोड़ के भाग गए? ट्रेनिंग में से छोड़ के इतनी भाग हार्ड गए। ट्रेनिंग हो रही है सर, साल भर की ट्रेनिंग है, 365 दिन की ट्रेनिंग, 11 महीने के पहले ट्रेनिंग होती थी, अब आप 6 महीने में करा दीजिएगा तो बताइए कोई क्या करेगा? 6 महीने का, वो भी एक फिक्स सैलरी है कि आपको 21,000 समथिंग। पूरा 1 साल का कोर्स 6 महीने में डाल दिए? 6 महीने में, हाँ 6 महीने में फिजिकली। अब बताए अब क्या कर लीजिएगा? 4 साल में आप क्या करिएगा बताइए ना आप कुछ। सबसे बड़ा चीज़ है सर कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो विश्व प्रिय हैं और उनके कार्य से लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं देश में और विदेश में भी। लेकिन जो ये नीति है खासकर ये अग्निवीर, ये सबसे एक माइनर है और खास करते हैं। हाँ, खासकर हमारे ग्राम में, गमर गांव जो ऐतिहासिक गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पे घर घर और हम लोग के युवाओं के मन में ही आर्मी है। हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए मरने जीने वाले हैं। अभी परसों का ही दिन है, हमारे क्लास फेलो गजेंद्र सिंह जो हम लोग का एक ही साथ में पढ़ाई किया था, वो भी देखिए एक्सीडेंट में पहले हुआ, लेकिन हमारे गांव की जो उनकी पद यात्रा निकाले, उनका शव यात्रा निकाला, वो एक ऐतिहासिक है। हम लोग के गांव के जो युवा हैं वो जब पैदा होते हैं, जैसे वो 8वीं 10वीं पास करते हैं, उनके मन में ही आर्मी है। देश की दौड़ने लगते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, 10-10 साल 12-12 साल यहाँ दौड़ दौड़ के वो कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित है सर। तो मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि अग्निवीर जो ये है इसको ख़त्म करके जो पहले था रेगुलरी उसको, और खासकर जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चे हैं वो आर्मी में या कोई भी पद में जाना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा आरक्षण में ढीला किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो आर्मी मैन के लड़के हैं उसको 15-20% छूट मिलता है, तो जनरल कैटेगरी जाके वो डबल मेहनत करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचे, आरक्षण में छूट दी जाएगी। हाँ, आरक्षण में भी, और खासकर ये अग्निवीर बजाल इसको खत्म ही कर दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी से एक्चुअली समान वर्ग को 10% के आरक्षण योगी आदित्यनाथ जी दिए हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कर रहे हो तुम? सालाना जो सेंट्रल ही दिया है ईडब्ल्यूएस का, सेंट्रल दिया, ये बात सही है। हाँ, सेंट्रल ही दिया है। रिटर्न में निकालना होता है मालिक, थोड़ा सा पक्का कर लीजिए। नहीं, मैं बोला रिटर्न निकालना होता है, सामान ज्ञान पक्का होना चाहिए। सेंटर दिया कि स्टेट दिया पता होना चाहिए, है ना जी। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि मेरी आर्थिक की स्थिति कमजोर रहेगी तो वो 10% के आरक्षण लगेगा। लेकिन एक्चुअली उसमें अभी आर्मी का वो आरपीएफ का फार्म आया था, इसमें जर्नल का फीस 500 रुपये क्यों किया गया है? जब मेरी परिस्थिति खराब है तो ओबीसी के 250, एसटी एससी 150-200 रुपये में भर रहे हैं, और मेरी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी मैं 500 क्यों दूँ? देखो दोस्त, वो एक चीज़ उसमें यह है कि आपकी फीस वाली जो बात है और आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, ये मुद्दा है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन बस एक चीज़ छोटी समझा रहा हूँ, देश में जो दलित और पिछड़ा और ट्राइबल समुदाय, आदिवासी समुदाय है ना, इन्होंने सदियों से, इनके साथ बहुत सारी समस्याएं रही हैं। इनको सदियों से आज़ादी के पहले से भी बहुत लंबे समय तक इनको छुआछूत झेलना पड़ा, इनको बड़ा व्यवस्था झेलनी पड़ी। इसलिए इनका एक बड़ा हिस्सा आज भी वो जो लाल राशन कार्ड होता है ना, एकदम निचला वाला, उसके हकदार भी नहीं होते हैं, ठीक है, उनका भी हकदार नहीं है। एक बड़ा हिस्सा इनका, मैं नहीं करूँ सारे, मैं बड़ा हिस्सा इनका, ठीक है। इसलिए देश में क्रीमी लेयर की बहस हो रही है कि जिनके पास पैसा है उनको आरक्षण से बाहर करो, जिनके पास पैसा कम है उनको ही आरक्षण में रखो। आपकी बात सही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बहस का विषय है। किसी एक आदमी को, सिद्धांत मोहन, असद या किसी को भी लेकर उस पर एक राय नहीं बनाई जा सकती है कि ठीक है इनको नहीं तो आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है। आरक्षण एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और पूरे देश को ध्यान में रख के बनाई गई है। आपकी दिक्कत से मेरी सहानुभूति है, मैं उसको समझ रहा हूँ और उसको मैं चाहता भी उसका निवारण सही तरीके से हो जाए, लेकिन बजाय इसके कि हम आरक्षण पे सवाल उठाएं, हमको और भी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वैकेंसी हाँ, बताओ भाई। वैकेंसी जो आरपीएफ की 2019 में आने वाली थी 9000, जिसमें 50% गर्ल्स की बात की गई थी, महिलाओं की सीट की, उसी समय बोला गया था। उस समय पीयूष गोयल ही थे। अच्छा, हाँ, रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल जी। बताइए। उन्होंने बोला था कि 50% महिलाओं का सीट, यानी 4500 महिलाओं का, 4500 पुरुष का था उस समय सीट। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई 5 साल, 19 से लेकर के 23 तक, 24 तक वैकेंसी नहीं है। अब आया है वैकेंसी सीधे 450, बोल रहा है कि 450 वैकेंसी है। उसमें कितना आ रहा था? उसमें 9000 आ रहा था। 4,500 पुरुष, 4,500 महिला होता था, अब 450 आ रहा है। नहीं, अब 4,500 इस समय आया है। 4,500 आया है। उस समय 4,500 था।
आधा कर दिया वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आधी हो गई। वैकेंसी बोल दिया गया कि अब हम हर सालों साल निकालेंगे। ये कोई स्कीम थोड़ी इसके पहले कर लेते हो, 2023 से ही कर लिए होते तो हमको समझ में आ जाता कि हाँ हर साल निकाल रहे हैं, हर सालों साल निकाल रहे हैं। आप वैकेंसी कुछ 1,000 ही दें, लेकिन हर साल 1 साल पहले करना चाहिए था। इलेक्शन आया उसी समय क्यों किए इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन को देख करके ही किया जाता है। नहीं, और ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं तो आप रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी का दे दिए, रोजगार का और सब भर्ती न आने का सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। यानी हम एक बात अगर आप लोगों से डिकोड करना चाहें थोड़ा सा और ओपन नोट पे, क्या हुआ दोस्त? ये भी बोलना चाहते हैं, बताओ भाई क्या बोलना चाहते हो? आरक्षण के लिए बात बोल रहा था। आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति पर किया जाए तो मुझे लगता है ये बेहतर है। नहीं, वही आप बात बोल रहे थे, मैंने उसी बात पे पहले ही बोल दी है कि आरक्षण पे मेरे और आपके बयान या किसी के भी बयान से डिसाइड नहीं होगा। आरक्षण देश की पूरी अर्थव्यवस्था को, देश की जो बड़ी जनसंख्या है, 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। हाँ, सुन तो लो, गहमर तो बहुत छोटी सी जगह है ना, गाजीपुर थोड़ी सी बड़ी जगह है, यूपी उससे थोड़ी सी बड़ा जगह है, देश तो बहुत बड़ा है ना। तो पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आरक्षण डिसाइड होगा और ऐसे ही होना ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं अभी एक चीज़ सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से, कि अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, अगर वो अग्निवीर स्कीम को वापस ले ले, मान लो कहते हैं कि हम वापस ले लेते हैं, तो क्या फिर बाकी की नीतियों से आप उनसे खुश हैं? बाकी नीतियाँ बिल्कुल सही है। अग्निवीर स्कीम में भी कुछ इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा इनको, और लाएंगे भी ये। मान लीजिए अग्निवीर, एक सेकंड पहले अग्निवीर वाली आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अग्निवीर जो 4 साल का स्कीम है, इसमें आने के बाद काफ़ी गाँव को दिक्कत होगा रोजगार के लेके, और वो फिक्स नहीं है कि 4 साल के बाद कौन वापस आएगा और कौन अंदर आएगा 25% में। क्या बोल रहे हो भाई आप? हम अग्निवीर जैसे मतलब पहले जैसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं मतलब बीजेपी का बहुत समर्थन करूंगा। और अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी बीजेपी अग्निवीर के चलते गाजीपुर से टाटा बाय बाय ही है। गाजीपुर से टाटा बाय बाय, ऐसा क्यों जी? पूरे गाजीपुर से लिख लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? लिख लीजिए जहाँ लिखना हो। अरे हम क्यों लिखेंगे भाई, हम तो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कॉपी पेन पे बात करेंगे। इसीलिए जातिगत जनगणना भी यहाँ का वैसे ही है, जैसे कि ज़्यादा यादव हैं, यादव मुस्लिम, तो ये वोट बैंक मेनली माने जाते हैं एसपी के। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ के वोट बैंक के वजह से, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने बहुत विकास किया था, लेकिन इसके बदौलत भी वो हार गए। 1 लाख वोट से हारे थे लगभग सर, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था, आप देखेंगे देश के लिए। लेकिन इस बार ज़्यादा संभावना है कि पिछली बार भी आप जा सकते। सरकार अग्निवीर स्कीम वापस ना ले, ठीक है, वो इधर आइए, लाइट में आइए ना, तो हम ऐसे उधर बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा, ऐसे आप लोग अंदर लाइट के लिए दिख भी नहीं रहे आप लोग। मान लीजिए सरकार अग्निवीर स्कीम ना ले, बोल दे कि हम नहीं लेंगे वापस, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव करे? फिर इसमें स्कीम में ही क्या बदलाव करे? सरकार को ही चेंज करना है। राहुल गांधी अपने जो घोषणा पत्र है उसमें बोले हैं कि मैं पहले ही मीटिंग में इसको अग्निवीर को हटाएंगे। जैसे आरजेडी का जो वो लालू यादव का तेजस्वी यादव पहले ही अपने मीटिंग में बिहार पुलिस और बिहार टीचर का वैकेंसी कराकर ज्वाइन करा दिए हैं, वैसे ही हमको भरोसा है कि राहुल गांधी भी अग्निवीर स्कीम को हटा देंगे। हाँ, बताओ भाई। अग्निवीर अगर हट जाए तो इसके लिए 100% सही है सरकार का। हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सरकार की, बीजेपी के समर्थन हम लोग करते हैं। मेरे पास एक ऐसा प्लान था, मुझे लगता है कि ये सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि जो परमानेंट वैकेंसियां चल रही हैं उनको चलने दिया जाए, और ये एक्स्ट्रा में वैकेंसी एक्स्ट्रा फोर्स जी सर, ऐसे लोगों के मन में भावना भी होगा कि एक लगातार वैकेंसी चल रही है जो परमानेंट चल रही है, और ये अलग से स्कीम लाया जाए कि जो 4 साल के लिए इच्छा है जिसकी, वो भी 4 साल के लिए जाकर देश सेवा कर सकें। चलिए, तो ये थे गहमर के युवा, उनकी बातचीत, उनके कंसर्न, उनके इश्यूज़ हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, समझने सुनने की और आप तक लाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बातचीत और हमारी यात्रा चलती रहेगी, आप ललन टॉप देखते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है, बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।